सभी प्यारे भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। पिछले दिनों मतलब एक दो दिन पहले मैंने मधुबाला ब्लाउज की कटिंग बताई थी, जो कि पीछे से बंद थी, क्लोज थी, पैक थी और सामने से ओपन। उसी पे मैंने एक और झलक दिखाया था इस ब्लाउज की। ये भी मधुबाला ब्लाउज है, मगर ये पीछे से ओपन है, सामने से भी ओपन है, दोनों तरफ से ओपन है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसी ओपन नेक वाले मधुबाला ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बताने जा रहा हूँ। माय फ्रेंड्स, अगर हम ब्लाउज में वैरायटी की बात करें तो पचासों प्रकार की वैरायटी के ब्लाउज बनते हैं, लेकिन सबसे बड़ी खासियत होती है कि उन वैरायटीज को अलग अलग साइज में बताना होता है। तो यहाँ पर माय फ्रेंड्स, अगर आपको हर साइज में हर टाइप के ब्लाउज की कटिंग सीखनी है तो आपको रेगुलर वॉच करना पड़ेगा। अक्सर आप लोगों के कमेंट आते हैं, हमें इस साइज के बताओ, हमें इस साइज के बताओ। तो ऐसा नहीं हो सकता माय फ्रेंड्स, धीरे धीरे करके हम सभी साइज को बताएंगे। तो जैसे कि आज मैं आप लोगों को थोड़ा मीडियम 32 इंच चेस्ट के हिसाब से किस प्रकार से इस ब्लाउज की कटिंग करनी है, बहुत ही ध्यान पूर्वक देखिएगा। अगर इस कटिंग को सीख लेते हैं माय फ्रेंड्स तो दो फायदे हैं। एक तो भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की डिजाइन बनानी हो, मतलब पैटर्न में, तो आपको उसके लिए अलग से कटिंग सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिटिंग इतनी शानदार आती है, इतनी शानदार आती है कि मैं बयान नहीं कर सकता। खैर, वो आपकी सिलाई के ऊपर रहता है। तो चलिए कटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं जो पैटर्न की कटिंग है मैं फ्रेंड्स, मैं पेपर से ही करता हूँ। पेपर से कटिंग करने के बाद ही मैं उसको कपड़े पे कटिंग करता हूँ। तो चलिए, सबसे पहली बात तो ये है, ओपन नेक हम लोग ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। उसके लिए देखिए, लंबाई है 13 इंच, अपर चेस्ट है 31 इंच, फुल बस्ट है 32 इंच, कमर है 26 इंच, शोल्डर है 14.5 इंच, आर्म होल भी 14.5 इंच है। आप लोगों को बता दूं मैं फ्रेंड्स, आई एम ब्लाउज मास्टर बुक में नाप कैसे लिया जाता है, पुराने ब्लाउज से, नए ब्लाउज से, सब कुछ ये बहुत ही डिटेल से ब्लाउज के बारे में जानकारी दी गई है। अगर आप वही करते हैं तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इन सब नापों के बारे में पूछते हैं ना, कैसे नाप लेते हैं करके, तो सभी चीजों को बहुत ही विस्तार से समझा जा सकता है। इसकी कीमत है मात्र 500 रुपया, 499 रुपया, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर ऑर्डर देकर मंगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात है, लंबाई है 13 इंच, लंबाई में 1 इंच ज्यादा, 13 है तो 14 इंच लेंगे। वो इसलिए कि भाई सिलाई दोनों तरफ से लगती है। 1 इंच ज्यादा इसलिए लेते हैं कि दोनों तरफ सिलाई यहाँ पर लगानी होती है, नीचे भी और ऊपर में। दूसरा मार्किंग करेंगे माय फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग वैसे तो हम लोग 6 में भी कर सकते हैं, 6.5 में भी कर सकते हैं, लेकिन ये यहाँ पर देखो, मैं दूसरा मार्किंग 6.5 पर कर रहा हूँ। किसी किसी का आर्म होल बहुत कम रहता है ना, उसे 6 इंच में भी कर सकते हो। मान लो इसी नाप के लिए अगर आर्म होल 13.5, 14 भी हो सकता है, तो उसमें आप 6 इस्तेमाल कर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पर 6.5 ले रहा हूँ। उसके बाद इन दोनों लाइन को बिल्कुल सीधा खींचूंगा। अब देखिए, यहाँ पर 14.5 इंच शोल्डर है। तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ब्लाउज की ड्राफ्टिंग को यहाँ पर 2 इंच नेक के हिसाब से कर रहे हैं, तो 2.5 इंच पर मार्किंग करेंगे इस प्रकार से। और ये बेसिक कटिंग है माय फ्रेंड्स। बेसिक कटिंग करने के बाद हम लोग ओपन जितना चाहे कर सकते हो। तो बेसिक कटिंग कैसा है, 2.5 इंच नीचे मैंने यहाँ पर समझ लो 2 इंच गला खुलेगी, उस हिसाब से मैं आपको ड्राफ्टिंग पहले बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, इसके लिए कुछ नहीं है, जितना शोल्डर है उसका हाफ कर दो। हाफ करने से मतलब क्या हुआ, 14.5 इंच है तो उसका आधा 7.25 होता है। ये लो भैया, 7.25 इंच आपका यहाँ पर आ गया। क्या आ गया, शोल्डर का आधा है और यहीं पे इसका शोल्डर की चौड़ाई है। ठीक है, कभी भी इस प्रकार से ले तो जितना शोल्डर है उसका आधा लीजिए। दूसरा मेजरमेंट आता है अपर चेस्ट। अपर चेस्ट से पीछे पल्ले की कटिंग की जाती है। 31 इंच अपर चेस्ट है माय फ्रेंड्स, तो 31 का चौथा भाग होता है यहाँ पर 7.25 इंच। ये देखिए ऐसे, इस पर हम क्या करेंगे, 3/4 पौना इंच। 3/4 मतलब क्या होता है, पौना इंच भी होता है और आधा इंच में क्वार्टर इंच भी कहते हो। मतलब टोटल यहाँ पर हो गया 8.5 इंच। कितना मिलाना है अपर चेस्ट के चौथे भाग में, लिख देता हूं, कई लोगों को पता नहीं, समझ नहीं आता। अपर चेस्ट के चौथे भाग में 3/4 हमें प्लस करना है। ये है इसका अपर चेस्ट का फार्मूला। अब यहाँ पर देखिए, इस लाइन को तो आप इस प्रकार से किसी भी प्रकार से सीधा खींचते हैं कई लोग, तो फिर बाद में कहते हैं झोल आ रहा है। तो इसका एक विशेष टेक्निक होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अपर चेस्ट के चौथा भाग है ना, अपर चेस्ट का 8वां भाग ले लो, उस पे क्या करो, 2.25 इंच प्लस। अब
आप लोगों में से जो नए लोग होंगे, मुझे मेरे वीडियो के बारे में नहीं जानते होंगे, वो कैलकुलेटर लेकर तो क्या बोलते हैं करेंगे। अपर चेस्ट का 8वां भाग को कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसा चौथा भाग कितना हुआ, 31 का चौथा भाग कितना हुआ, 7.25 हुआ, उसको आधा कर दो, कितना हो गया ये हो जाएगा आपका 8वां भाग। बड़ा सिंपल है ये तो, है ना, कितना सिंपल है। अब उसमें 2.25 इंच जोड़ दो भैया, ये 2.25 इंच हमने जोड़ दिया। देखो ये है फार्मूला, फार्मूलों को फॉलो करोगे तो झोलाना दुनिया भर की बातें होती है ना, वो नहीं होगी। अब यहां पर इसको खींच दो इस प्रकार से, इस प्रकार से हमने इसको क्रॉस खींच दिया। खींचने के बाद देखिए मैं फ्रेंड्स, यहां पर ये चौड़ाई कितना देना है, जितना भी चौड़ाई देना है, जैसे 3/4 का मतलब 3.25 इंच का देना है, इस प्रकार से हमने चौड़ाई दिया। और इसको क्या करना है, ले लो भैया करवीगो, करवीगो का स्केल बड़ा जबरदस्त बनाया गया है, बहुत ही काम का टूल है, स्केल है। यहाँ पर यहां से 90 डिग्री, मान लो आपको 2 इंच देना है चौड़ाई, सिंपल सी बात है। 2 इंच देना है तो भी यहां से इस प्रकार से जितना चौड़ाई देना है, क्या गणित है इसमें, नहीं है। ये इस प्रकार से लगा दो भैया, ये ऐसे, यहां पर ये 90 होगा। ओके, सिंपल सा यहां पर ये है। अब यहां पर देखिए आर्म होल, आर्म होल है कितना, 14.5 इंच। इसका भी फार्मूला लिख लीजिए, आर्म होल का आधा प्लस 3/4, मतलब आर्म होल के आधा में 3/4, 14.5 है आर्म होल, उसका आधा कितना हुआ, 7.25, इसमें 3/4 ऐड कर दो, हुआ कितना भैया, 8 इंच। 8 इंच यहां पर आर्म होल आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग, 1.25 इंच, 1.25 इंच, इस प्रकार से। जिसके पास ये बेहतरीन टूल नहीं है और मंगाना नहीं चाहते हैं, तो उसके लिए इस प्रकार से 1.25 इंच ले लो, और क्या करेंगे, इस प्रकार से फ्रेंच कर्व लेकर उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या है, देखिए मैं इसलिए बताता हूं इसको कि कई लोग इस प्रकार से मतलब अलग अलग तरीके से रखते हैं ना, तो रखने का तरीका ये है कि यहाँ कम से कम 1.25 इंच आना ही चाहिए, ये इसके डिस्टेंस। उसके बाद आप कुछ भी ले लो, ठीक है, ये इसका मकसद है बताने का आपको। अब यहां से इसको इस प्रकार से राउंड करो और इसको इस प्रकार से कर दो भैया, ये देखो शेप आ गया आपका, बहुत ही साफ सुथरी तरीके से आर्म होल। अब यहां पर काम खत्म नहीं हुआ है, ये 8 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमें चेक करना बेहद जरूरी है। बहुत सारे टेलर मास्टर लोग ऐसा कुछ नहीं नापते हैं, कपड़ा बिगड़ जाएगा, कस्टमर को ही डांटते हैं कि हाँ भैया आपने नाप सही नहीं दिया, ऐसा कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा नाप लोगे तो आपका काम बन जाएगा। आर्म होल का तो 8 इंच नापना है ना, आर्म होल का आधा में हमने 3/4 जोड़ा, तो चलिए 8 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक कर लेते हैं। ये देखिए नहीं आ रहा है, कम हो गया, कितना, ये हो गया माप 1.25 इंच कम हो गया। तो क्या करेंगे, इसको नीचे कर दो भैया, जितना है उतना नीचे कर दो, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा 1/4 इंच नीचे, फिर से वही काम, ऐसे रख दो और कर दो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये मैं इसलिए सिखाता हूं, मुझे क्या पड़ी है आप लोगों को इतना डिटेल देने की, लेकिन सही आप लोगों से बने, ये मेरा उद्देश्य रहता है। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से सेट कर लिया। हाँ, यहां पर चेक करते हैं 1.25 इंच आया कि नहीं आया है, बिल्कुल आया हुआ है यहाँ पर 1.25 इंच। अब चलिए यहाँ पर कमर, कमर कितना है, कमर है इसका, देख लेते हैं जरा, 26 इंच है कमर, 26 का चौथा भाग होगा 6.25 इंच, उसका हम क्या लेंगे, चौथा भाग 6.25 इंच, इस प्रकार से लिए, उस पे करेंगे हम लोग 1.25 इंच, या फिर सॉरी 1 इंच इसमें डांट के लिए मार्किंग हो गया। ये देखिए, इसके बाद इसको मिला लो। ओके माय फ्रेंड्स, कितनी आसानी के साथ हमने इस प्रकार से बैक पार्ट की कटिंग कर रही है। लेकिन अभी बहुत लोगों को डाउट होगा, इतना चौड़ा चौड़ा क्यों रखा है। तो ओपन नेक के लिए हम कपड़े पर कस्टमाइज करेंगे, चलिए कैसे करेंगे वो देखेंगे। ये देखिए इस प्रकार से हमने कटिंग कर लिया, बीचों बीच आप लगा लो इस प्रकार से डांट के लिए मार्किंग। डांट हमने कितना दिया है, डांट दिया है 1 इंच का, तो आधा इंच इस प्रकार से मार्किंग कर लेंगे।
एक मिनट, मैंने इसका थोड़ा रॉन्ग पेपर में इस्तेमाल कर लिया, मैं दूसरे पेपर में इसके कॉपी कर लेता हूँ। मैं फ्रेंड्स मैंने इसको कॉपी कर लिया इसलिए कि मैं पहले से इसमें ड्राफ्टिंग कर लिया था, ड्राइंग कर लिया था, तो इस वजह से हमें क्या है सामने पल्ला काटने के लिए इस प्रकार से पलटना पड़ेगा। तो चलिए इस ड्राफ्टिंग को मैं अभी तो ये बोट नेक के हिसाब से है, इसको अगर आपको 10 इंच या फिर 8 इंच या फिर 9 इंच करना है तो कैसे करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है माय फ्रेंड, जैसे आपको 9 इंच गला डीप बनाना है तो 9.5 पर मार्किंग करेंगे ऐसे। चलिए इसको मैं डायरेक्ट कपड़े पर बताता हूँ। कपड़े पर देखो इस प्रकार से रखेंगे, पीछे पल्ला आपको मान लो बाय द वे पीछे हुक वाला बनाना है। ऐसा भी है ना कई लोगों का पीछे हुक बनाने का रहता है, पीछे डिजाइन बनाने का रहता है, तो उसके लिए कुछ नहीं है। ये जो कपड़े का जो ओपन भाग है ना, ये देखो इस प्रकार से खुला हुआ भाग है, उसमें क्या करेंगे इस प्रकार से ये आप लोग सिलाई मार्जिन बना लीजिए। किसके लिए? हुक आई के लिए। ये उकाई के लिए हम लोग सिलाई मार्जिन बना लेंगे। सिलाई मार्जिन इतना रखें माय फ्रेंड जितना आपका दबाव रहता है ना, ब्लॉक सिलाई करते हुए पता चला आपने आधा इंच रख दिया और उसको क्वार्टर इंच मतलब बहुत कम दबा दिया, ये विशेष ध्यान रखना होता है। अब इसको क्या करना है, इसको देखिए कमर तक का यहाँ पर मार्किंग करो, यहाँ पर मार्किंग करो, यहाँ पर मार्किंग करो, यहाँ पर मार्किंग करो और डांट की भी मार्किंग कर लो। यहाँ तक डांट आता है ना, यहाँ तक डांट की मार्किंग कर लो। ओके माय फ्रेंड्स, ये हो गया ना। ऐसे इसको भी मैं खींच देता हूं, ऐसे खींच दिया। अब कितना आसान है देखो, अब यहां पर ये तो 2 इंच के हिसाब से है। अब इसमें कुछ नहीं करना है माय फ्रेंड्स, बिल्कुल आसान तरीका बताते हुए जा रहा हूं आपको। यहां पर ध्यान दीजिए, आप यहां पर ध्यान दीजिए, ये 2 इंच के हिसाब से है। 3 इंच बनाना है तो क्या करना है आपको, क्वार्टर इंच। 4 इंच बनाना है तो फिर क्वार्टर इंच, मतलब आधा इंच इस प्रकार से होगा। 5 इंच बनाना है तो 3 क्वार्टर, 6 इंच बनाना है तो क्या बोलते हैं 1 एंड क्वार्टर में 1.25 इंच, 8 इंच बनाना है तो 1.5 इंच, 9 इंच बनाना है ना तो 1.25। इस प्रकार से अगर आपको 10 इंच बनाना है मान लो, इसी प्रकार से कम करना है, सॉरी 9 इंच बनाना है तो 1.25 इंच कम करना होगा, 1.25 इंच इस प्रकार से कम करना होगा। ठीक है, 1.25 इंच कम करना होगा। कैसे करेंगे कम, ये देखो ऐसे यहां तक निशान बना लिया ना, कुछ नहीं है भाई, ये पेन रखो। समझाने में समय लगता है, बनाने में नहीं लगता, समझ में आ गया तो देखो इसको क्या करना है। देखो 9 वाला लाइन है, इसको इस पे ले आएंगे, ये जैसे खुद उसमें, उससे क्या होता है आपका सारा कुछ सेट हो गया, आपका शोल्डर भी कम हो गया, अपर चेस्ट भी कम हो गया, जो जो चीज चाहिए वो सब कुछ कम हो गया। बहुत ही सिंपल वे है इसका, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब क्या करेंगे हम इसको ऐसे और ऐसे सबको छापा लगा देंगे। ठीक है, चाहे तो आप इसको यहां से ये इससे बराबर मिला लेंगे, ऐसे ऐसे और ऐसे। साथ ही इसको भी खींचना जरूरी है, निहायत जरूरी, इसको भी खींचना है। देखो ऐसे ये जो डांट का लाइन है ना, यहां तक इसको मिला लीजिए, इसे खींच दीजिए ऐसे, ये ऐसे। तो आप देखेंगे माय फ्रेंड्स सारा कुछ सेट हो गया है। इसको जब उठाएंगे इस प्रकार से तो देखो सेट हो गया हमारा 9 इंच के हिसाब से। कितना सिंपल है ये देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान तरीका है, थोड़ा सा समझदारी की जरूरत है बस। ये मैंने पीछे हुक हाई रखना है तब बताया ना आपको, नहीं रखना है तो लाइन मत खींचना। ये देखिए इस प्रकार से यहां पर बहुत ही सुंदर तरीके से। अब देखो यहां पर क्या करेंगे हम लोग, 9.5 इंच का यहां पर ये कर लो। जितना गले को गहराई देना है उसी हिसाब से गहराई दे दीजिए ऐसे। ओके माय फ्रेंड्स, ये अब चलते हैं फ्रंट पार्ट पे। फ्रंट पार्ट को भी हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरे पेपर पे कटिंग करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस कटिंग का है माय फ्रेंड्स, जिसका एक्सपीरियंस ज्यादा रहता है उसको ध्यान से इसको बनाना पड़ता है। इसमें बहुत सारे इसमें ये रहते हैं। तो देखिए यहाँ पर सामने पल्ले को देखो, मैंने पीछे पल्ले को 2 कॉपी कर लिया था ना, यहाँ पर 2 कॉपी कर लिया था, तो मैं यहाँ पर ये कॉपी ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ कि देखो यहाँ पर मैंने ड्राफ्टिंग कर लिया है। तो यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, बिल्कुल छोटा सा काम करना है, 2 काम करने हैं आपको। पहला पीछे पल्ले को जैसे डिस लेंगे छाप कर, और ये देखिए इसको हम क्या कर देंगे, सीधा सीधा खींचेंगे। दूसरा भी यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सीधा खींचेंगे ऐसे। ये कौन सा है, यहाँ पर यहाँ से बिल्कुल सीधा खींचना है ना यहाँ पर। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से
3/4 मतलब थोड़ा गहरा खांचेंगे। सामने पल्ला गहरा खांचते हैं कि नहीं खांचते हैं? खांचते हैं, बस उसी को हम लोग गहरा खांचेंगे। अब यहां से क्या करेंगे, 1.25 इंच, 1.25 मतलब 1.25, 2 इंच में 1/4 इंच कम, ऐसे ऐसे इस प्रकार से आप ये कर दो तिरछा। ये देखिए यहां से तिरछा खींचो, यहां से 90 मतलब 90, ये देखिए, ठीक है। ये जितना आपको चौड़ाई दे है ना, यहां पर मतलब 2.25 देना है, 2.25 दे दीजिए, ऐसे और ऐसे, ऐसे, ठीक है। यहां पर भी थोड़ा गहरा खांच दो। कितना गहरा खांचोगे? 1.25 इंच, 1.25 इंच। ये देखिए बहुत ही आसानी के साथ यहां पर ये होता है, कोई बड़ी चीज नहीं यहां पर। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए हो गया इसका सेटिंग। अब यहां पर देखिए बस्ट का जो पॉइंट होता है ना, यहाँ पर बस्ट का जो पॉइंट यहाँ पर होता है, ऊपर से लेकर यहां तक निप्पल पॉइंट तक के कितना होता है? एक्चुअली में अपर चेस्ट जो रहता है ना, अपर चेस्ट का चौथा भाग, अपर चेस्ट का चौथा भाग यहां से लिया जाता है, खास तौर से ओपन नेक में। तो अपर चेस्ट कितना है? 31 इंच, चौथा भाग कितना होगा? 7.25 इंच। उस पर आप ऐड कर दो ½ इंच सिलाई के लिए, मतलब 8.25 इंच यहां पर हम लोग बनाएंगे उसका बस्ट का हाइट यहां से। ओके, अब इसको इस प्रकार से खींच दो माय फ्रेंड्स। हाँ, लेकिन ये कभी कभी कम ज्यादा हो सकता है। कुछ कुछ जैसे हाइटेड महिलाएं हैं ना, बहुत हाइटेड है, वो थोड़ा 1/4 इंच, ½ इंच कम हो सकता है, या फिर इससे डाउन भी हो सकता है। ये महिला के बॉडी के ऊपर डिपेंड भी करता है, 100% गारंटी नहीं दूंगा। लेकिन चौथे भाग में हमने ½ इंच कर दिया ऐसे। फिर से चौथे भाग को आधा कर दो, 7.25 है, उसको आधा कर दो। ये बेस बस्ट का सेंटर निकल गया। अपर चेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूं ना यहाँ पर, अपर चेस्ट का यहाँ पर, अपर चेस्ट का यहाँ पर हो गया, 0 पॉइंट मिल गया यहाँ पर हमें। अब चलते हैं, अब इसके बस्ट पार्ट को तैयार करते हैं। बस्ट पार्ट को तैयार करना माय फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे लोगों को अपना अपना थिंक होता है, अपना अपना नजरिया होता है। यहाँ पर देखिए बस्ट में उभार आता है, ये देखिए इस प्रकार से उभार आता है। उभार आने के साथ देखिए इसमें डांट पड़ते हैं। ये जो डांट पड़ते हैं माय फ्रेंड, उसके हिसाब से ना ब्लाउज में बहुत सारे चेंज हो जाते हैं ऐसे। यहाँ पर भी गड्ढा बन रहा है, यहाँ पर भी गड्ढा बन रहा है। सीधा और सरल जो सीखते हैं या फिर बिल्कुल बहुत ज्यादा मात्रा में सिलाई करते हैं कुछ टेलर, इसको सब इग्नोर कर देते हैं, इन छोटी छोटे बातों को इग्नोर कर देते हैं। फिटिंग ब्लाउज में नहीं आती है, कस्टमर को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर एक डांट पड़ती है, दूसरी डांट पड़ती है। हम जो ब्लाउज आपको बता रहे हैं माय फ्रेंड्स, आगे में इसी को एक नए तरीके से बताएंगे, उससे आपका काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम एक और पेपर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैं इस प्रकार से ये कर देता हूं, किसको? यहाँ पर ये 0 पॉइंट को हमको छेद कर देना है, छोटा सा ये 0 पॉइंट को हमने छेद कर दिया इस प्रकार से। देखिए बहुत ही सुंदर यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर मधुबाला ब्लाउज कटिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मैं 1 इंच छोड़कर या फिर 1.5 इंच, जितना भी छोड़ो, पेपर का यहाँ पर कमी नहीं है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर ज्यादा ले लिया हूँ। आपके पास स्ट्रैटेजी होगी तो कम ले सकते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, 1.5 इंच छोड़ दिया। अब देखो इसको क्या करना है, इस प्रकार से रखिए, थोड़ा छोड़ कर रखिएगा ना फ्रेंड्स, यहाँ पर छोड़ कर रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए उसके बाद देखो इस पॉइंट को रख लीजिए और इसको बिल्कुल सीधा लाइन खींचिए ऐसे। ये देखिए अब ये हो गया हमारा 0 पॉइंट, 0 पॉइंट हो गया। डांट का क्रिएशन करना है हमें, तो डांट का क्रिएशन करने के लिए देखो यहां पर देखिए हमने कितना लिया है, 4 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा है ना, 1 पॉइंट कम है सॉरी। तो 2 इंच नीचे, 2 इंच नीचे एक लाइन खींचेंगे, सीधा नहीं खींचेंगे, उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा करेंगे। तो लोग कहते हैं सर कितना तिरछा करें, तो क्या करेंगे, 2 इंच क्या करो, नीचे एक पॉइंट बनाओ भैया, उस पे क्या करो, इससे 1/4 इंच ज्यादा करो। कहने का मतलब 1/4 इंच तिरछा करेंगे ऐसे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे तिरछा कर दूंगा तो कितना तिरछा करना है ये भी तो पता चलना चाहिए। तो यहाँ पर हमको थोड़ा 1/4 इंच तिरछा करेंगे, 2 इंच नीचे। ये परफेक्ट मानदंड है ऐसे, इसे मैं बोलता हूं वाई पॉइंट। ये 0 पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। इस वाई पॉइंट से देखिए माय फ्रेंड्स,
एक स्टैंडर्ड बस्ट का ये रहता है ना, बस्ट जो रहता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए 2 कप है, दोनों का यहाँ पर गोलाई बिल्कुल सेम है ना। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है गोलाई सेम है, लेकिन ये बस्ट में उभार कम है, इसमें ज्यादा उभार है। तो इसका सारा खेल कहाँ पे शुरू होता है, ध्यान से देखिएगा। जो लोग बिगिनर है उसको बताना बहुत जरूरी है, जो लोग नहीं है, जानते हैं, एक्सपर्ट है, उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पर देखिए चपटा बस्ट है। चपटा बस्ट में माय फ्रेंड्स यहाँ पर 3 इंच का डांट की चौड़ाई है, और डांट की लंबाई देखिए यहाँ पर 3 इंच के हिसाब से 3 इंच डांट की लंबाई है, 3 इंच चौड़ाई है। लेकिन जब ज्यादा उभरा हुआ यहाँ पर करेंगे हम इस प्रकार से, तो आप देख सकते हैं ऐसे, इस पे कितना हो रहा है, इस पर आप देख सकते हैं 4 इंच का यहाँ पर उभार आया है, 1 इंच ज्यादा है। तो क्या समझे आप लोग, यहाँ पर इसको उसको भी नाप देता हूं मैं, ये करीब 3.5 के आसपास आ रहा है। मतलब अगर बस्ट में, ब्लाउज में क्या बोलते हैं, बस्ट का उभार ज्यादा है तो डांट की लंबाई और डांट की चौड़ाई दोनों को बढ़ानी पड़ेगी। देखिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, आपको और कुछ नहीं दिखा सकता। साइज कहोगे कप दोनों का एक ही है, लेकिन ये उभरा हुआ है, ये चपटा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए 32 इंच के लिए बस्ट का क्रिएशन कैसे करोगे आप, तो वाई पॉइंट ले लो, वाई पॉइंट से देखो यहाँ पर, ये देखिए ऐसे, इस प्रकार से हम लोग लाइन खींचेंगे सीधा। एक समझाने के लिए होता है, मैं फ्रेंड्स समझाने के लिए, सब चीजें ऐसे लाइन खींचने की जरूरत नहीं होती है कायदे से, लेकिन मुझे समझाना है आपको। तो यहाँ पर देखिए एक को फार्मूला दे रहा हूं, फार्मूला कुछ नहीं है, इस प्रकार के बस्ट को हम कहते हैं मीडियम बस्ट, मतलब स्मॉल बस्ट कहलाता है, सॉरी स्मॉल बस्ट कहलाता है। तो इसके लिए क्या करोगे, 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा, कैसे 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा, ऐसे 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा इधर ले लो, 1 इंच में 1 पॉइंट ज्यादा इधर ले लो, ठीक है। इसे मैं बोलता हूं एम पॉइंट, इसे मैं बोलता हूं एन पॉइंट, एम एन, ओके। तो कितना हुआ वाई एम इतना हुआ, 1 पॉइंट ज्यादा है। अब देखिए डांट की लंबाई मैं इसी कप को बना रहा हूं ना, तो देखो 1.25 इंच के आसपास, सॉरी 3.25 के आसपास, 3¼ इंच यहाँ पर डांट की लंबाई रख रहा हूं, ओके हो गया। अब देखिए बस्ट का जो आकार रहता है, आकृति रहती है, वो गोल रहती है, हम भी गोल बना देंगे, है ना। इसी प्रकार से हम भी गोल बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे गोल, इसके लिए 15 रुपये का टूल आता है, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। 15 होगा तो 20 होगा ज्यादा से ज्यादा, अगर इसको अगर क्या कहते मंगाएंगे तो इससे परफेक्ट गोल बनता है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। जिसके पास स्पेशल वाला है, जैसे मेरे पास है स्पेशल वाला 800 रुपये वाला, बनता वही है भाई। ये बन गया हमारा शेप। अब यहां से क्या करेंगे, एम और इसको मिला दो भैया। ये देखिए एक नॉर्मल कंडीशन का यहां पर बस्ट बन, स्मॉल है ना, स्मॉल, हम लोग स्मॉल टाइप के यहां पर बस्ट बना रहे हैं। ये हो गया। अब देखिए इसके बाद बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ये डांट जो है माय फ्रेंड्स इधर सिर्फ नीचे से नहीं निकलती है, ऊपर से भी निकलती है, लेकिन हम वहां का डांट रिमूव कर दिए हैं। इसलिए एक थोड़ा सा यहाँ पर देखिएगा, एक टेक्निक है, ये टेक्निक समझिएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप देखो, ये 1 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है, ये वाई है, ये एक्स है, ये डब्लू है, ये डब्लू पॉइंट को बिल्कुल सीधा ले लेंगे, ऐसे डब्लू पॉइंट से सीधा ले लेंगे, और उसको क्या करेंगे 20 से आधा, जहां पर भी आएगा आधा, ऐसे। ये देखो बिल्कुल यहां पर इस वाली लाइन पे आ रही है, ऐसे। इसे पी पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब जितना दूर पी पॉइंट है, 1.25 इंच पी पॉइंट है, उतना ही दूरी देखो यहां पर ऐसे एक लाइन और खींच लेंगे छोटा सा। ये देखो छोटा सा खींचेंगे यहां पर, ये दोनों तरफ इस प्रकार। एक्चुअली में मेन डांट की गैप यही है, इतना बड़ा डांट जरूर दिख रहा है माय फ्रेंड्स, यहीं पे मेन डांट की चौड़ाई यही है। ये डांट अगर हम लगाते दोनों तरफ से लगाते इस प्रकार से। अब इसको ध्यान से देखिएगा, आप क्या करेंगे, ये देखो 0 पॉइंट इसका है ना, 0 पॉइंट। अब यहां पर एक चीज और देखिएगा, यहां पर देखिए पी पॉइंट में 0 पॉइंट को रखेंगे और ऐसे यहां पर देखो इस प्रकार से रख देंगे, ऐसे। और यहां पर देखिए माय फ्रेंड्स, ये जेड पॉइंट बना है ना यहां पर, इसको मार्किंग करेंगे। अब एक खास बात देखिए, ये जो कस्टमाइज है माय फ्रेंड्स, ये बोट नेक के हिसाब से है। बोट नेक के मतलब ऐसा होता है, पीछे से जो गला रहता है ना, देखो ये तो
ज्वेल नेक है। बोट नेक में क्या होता है, बिल्कुल ये रहता है। अब आपको ओपन नेक बनाना है ना, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, उसमें क्या किया है मैंने, 7 इंच ओपन रखा है। तो क्या करेंगे, आपको बिल्कुल समझाता हूं। यहाँ पर सबसे पहले काम करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये बोट नेक के हिसाब से बना हुआ है। और यहाँ पर देखिएगा, ये देखो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर मतलब 3 पॉइंट। अगर आपको 5 इंच ओपन बनाना है तो 3 पॉइंट, फिर 3 पॉइंट जोड़ दोगे, ये 6 इंच के लिए है। फिर 3 पॉइंट जोड़ दोगे तो ये 7 इंच के लिए है। फिर 3 पॉइंट जोड़ दोगे तो 8 इंच के लिए है। ऐसे तो 3-3 पॉइंट इस प्रकार से जोड़ेंगे तो 8 इंच के लिए। अब इसको करना कैसे है, ध्यान से देखिए ना, मैंने पी पॉइंट को, 0 पॉइंट को पी पॉइंट पर रखा है। और उसके बाद देखो यहाँ पर निशान लगाया हूं, इसको भी समझिएगा। ये मैंने छोटा सा निशान लगाया है, इसका रोल यहाँ पर होकर देखेगा। मैं यहाँ पर देखो, यहाँ पर बिल्कुल उंगली रखकर मैं क्या करूंगा, 7 इंच बनाना है ना, तो 7 इंच पर इस लाइन को मैं यहाँ ले आऊंगा ऐसे। ये देखो शोल्डर कम हो गया ना, पीछे पल्ले में जैसा कम किया था वैसे। अब इसको छाप लो, ये जेड तक छापिएगा, ये जेड तक ही छापिएगा। ओके, अगर मैं इसे ऊपर उठाऊं तो दिखेगा कैसे, ऐसे दिख रहा है ना। ये छोटा सा यहाँ पर गैप दिख रहा है, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्या रोल है मैं बताऊंगा ना, इस गैप का रोल क्या है, क्योंकि इसका थोड़ा सा महत्व है। अब क्या करना है, आप इस प्रकार से उंगली रखेंगे और देखो दूसरा यहाँ पर जो 0 पॉइंट है, ये 0 पॉइंट को इस प्रकार से घुमा लो भैया और इस लाइन वाले में ले आओ। ये दो कितना आसान है। ये देखिए, ये परफेक्ट कटिंग का यहाँ पर ये है। इस प्रकार से इसमें 7 इंच के हिसाब से ये हो गई है। अब इनका रोल क्या है, इनका रोल मैं बताता हूं आपको। देखो यहां पर देखो हल्का सा लाइन खींचेंगे ना, देखो जे से इसको मिला लो, तो यहां पर देखो हल्का सा गैप आता है। यहां पर देखो हल्का सा गैप आता है। ये गैप को हमें आधा इंच से थोड़ा कम है, यहां पर भी हमको करना होगा आधा इंच से थोड़ा कम। अगर इसको ऐसा नहीं करोगे तो आपके ब्लाउज ढीला हो जाएगा, सही बता रहा हूं यहाँ पर। क्योंकि देखो यहाँ पर ये चढ़ रही है ऊपर ना, तो डांट हमारा भी थोड़ा सा चढ़ेगा। ये देखो ऐसे नहीं करोगे तो ढीला हो जाएगा। ये देखो, ठीक है। अब इस डांट को यहाँ पर हमने शिफ्ट कर दिया, ये यहाँ पर डांट नहीं रहेगा, ये डांट हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे हो गया तैयार फार्मूला, बिल्कुल। अब देखिए इसका बेट कैसे करेंगे। तो बेट के लिए माय फ्रेंड्स देखो, यहां से बिल्कुल जो है ना बीचों बीच बेट की लाइन खींचने का। देखियो मैं इतना सारा चीज इसलिए बताता हूं कि आप एग्जैक्ट काम कर पाए। इसका ठीक आधा कर दो ऐसे, ठीक इसको आधा कर दीजिए। और आधा करने के बाद ये हो गया, इसको ये आधा करने के बाद देखो पी है ना, इसको क्यू कर देते हैं। चलिए ये पॉइंट को क्यू कर देते हैं। इस क्यू से 2 को मिलाइए, नीचे खींचिए लाइन को ऐसे, और इस क्यू से 1 नंबर को मिला दीजिए ऐसे। ये है बेट की लाइन। ओके, अब आपको कितना चौड़ा बनाना है, बेट कितना चौड़ा रहेगा उसको कैसे पता करोगे, ऐसे करो। देखो यहां पर 0 से है ना लाइन को ऐसे 90 खींचो। 0 से हमने इसको 90 खींचा, 0 से भी 2 को भी 90 खींचा ऐसे। तो बेट की चौड़ाई कितनी होगी, तो माय फ्रेंड्स देखो कायदे से बेट की चौड़ाई देखो 90 यहां पर जो बचता है ना, ये 3.25 के आसपास होगी। लेकिन इतना चौड़ा ब्लाउज बहुत ज्यादा, कहने मतलब ये होता है माय फ्रेंड्स, कहने मतलब ऐसा है कि इतना चौड़ा बनाओगे तो सामने का प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 इंच ही देंगे, ज्यादा नहीं देंगे। 3 इंच की चौड़ाई देंगे इस नाप के लिए बेल्ट की। ये देखो 3 इंच के ही यहाँ पर नाप दे रहे हैं ऐसे। हो गया, ये हो गया हमारा बेल्ट तैयार। इसको यहां से खींच दो 90, इसको यहां से खींच दो 90। अब एकदम खास बात, जिसको छोड़ दिया जाता है लेकिन पकड़ के रखना पड़ता है, पेट निकल आता है। कितना भी आजकल के खान पान का परिवेश ऐसा है, एक समय बाद फिर उसके बाद पेट निकल आता है। पेट निकलने से एक वजह यह होता है कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, इन बुक में बहुत सारी चीज़ों को बताया गया है। समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, नहीं समझ लिए तो फिर कोई बात ही नहीं है। देखो यहाँ पर बिल्कुल पतली दुबली का है, इस प्रकार से हमारे फ्रेंड तो कोच करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा यहाँ पर पेट निकला हुआ है, थोड़ा और ज़्यादा निकला हुआ है, थोड़ा और ज़्यादा निकला हुआ है। सीधा कर देता हूँ ऐसे, है ना, कुछ लोगों को उल्टा लगता है तो इस प्रकार सीधा कर लेता हूँ पेट के हिसाब से। तो एक स्टैंडर्ड नाप बताता हूँ भाई, यहाँ पर 32 इंच के लिए आप 32 इंच के लिए आधा इंच ज़्यादा कर दो, यहाँ पर आधा इंच ज़्यादा कर दो, बेट को तिरछा कर दो ऐसे।
बेल्ट को हमने तिरछा कर दिया। अब नापिए इसका क्या, कमर। कमर है इसका 26 इंच, 26 का आधा होता है 6.25 इंच। इधर का हिस्सा और इधर का हिस्सा मिलाकर हमारा 6.25 इंच होना चाहिए। चलिए नापते हैं। 2.5 इंच ये हो गया, इस 2.5 इंच को यहां रख दो भैया, और ये देखो 6.25, दोनों तरफ का मिलाकर 6.25। यहां से मैं नापा हूं ना, यहां पर पूरा टोटल, इसको मिला दो इस प्रकार से। ये देखिए ऐसे, इसको और चेक कर लो एक बार। एक्चुअली में यहां आ रहा है ऐसे, इसका यहां पर मैच होना चाहिए ना बिल्कुल। थोड़ा सा ये कर दो, ये देखिए, ठीक है, हो गया फार्मूला तैयार बेसिक रूप से। ये देखिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, सामने में भी सिलाई या फिर हुकाई के लिए मार्किंग कर देंगे ऐसे। अब इसके बाद क्या करना है, गले को शेप देना है। गले को 7 इंच डीप रखना है ना, 7 इंच दे दो ऐसे। 7 इंच देने के बाद देखो ये जितना है ना, यहाँ पर आपको ब्रॉड चाहिए तो ब्रॉड रख सकते हैं। इसको 3 है, इसको हम 3.5 कर देते हैं ऐसे, है ना। गले को शेप देना भी तक 8 है एक, यहाँ पर इस प्रकार से ब्रॉड कर दो ऐसे। और इसको क्या करो, थोड़ा तिरछा, इसको क्या है थोड़ा तिरछा, हम इस प्रकार से इस प्रकार से तिरछा कर दिया। ये देखो ऐसे हो गया। और इसको थोड़ा 1.5-2 इंच तिरछा कर दो ऐसे। ये देखो हो गया। अब आपको कैसा शेप देना है, ये देखो यहाँ पर राउंड बिल्कुल सेम रहेगा ना, यहाँ पर ये राउंड बिल्कुल सेम रहेगा। इस राउंड को आप ये देखो ऐसे ऐसे मिलाते हुए। अब ये तो अपना खुद का आर्ट होता है माय फ्रेंड्स, कुछ चीजें अपने खुद के आर्ट होती है। यहाँ पर इस प्रकार से इसे मिलाते हुए ऐसे, थोड़ा सा इसको हम इसको प्रयास करते हैं ऐसे। माय फ्रेंड्स ये टोटल एक आर्ट है ना, बता देता हूँ। यहाँ पे इसको कैसे घुमाया जाता है, एक आर्ट है ये। कई बार स्केल भी हमारे पास नहीं होते, मतलब स्केलों की सहायता से भी समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे, है ना। इस प्रकार से मधुबाला ब्लाउज को आप सेट कर सकते हैं। कुछ कुछ चीजें होती है आर्टिस्टिक होती है, खुद का हाथ उसमें रहता है ना। इसको चाहे तो और ऊपर कर सकते हो, ये देखिए। चलिए अब इसे कटिंग करते हैं। ये देखिए हो गया। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, तो ये हो गया बस्ट पार्ट। इसका पेट हम चिपका लेंगे, ये देखिए पेट हम चिपका लेंगे। और इसको सीधा, ठीक है। अब देखिए प्रिंसेस कट कैसे बनाना है। प्रिंसेस कट बनाने के लिए बिल्कुल आसान है, चाहे तो आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन मैं प्रिंसेस कट बना रहा हूं। यहाँ पर देखिए ये 0 से P है ना, उतना ही नीचे कर लो। और उसके बाद देखो ऐसे, ये देखिए। अब इसको क्या करो, इससे शेप देते हैं। चलिए हो गया माय फ्रेंड्स। लेकिन अब देखो यहाँ पर इसका सेंटर ऊपर नहीं रहेगा माय फ्रेंड, थोड़ा सा आधा इंच ये नीचे उतर आएगा। इसका सेंटर यहाँ पर बनेगा। क्यों होता है बताऊं आपको। महिला का बस्ट हमेशा ऐसा सीधा नहीं रहता है, वजन की वजह से नीचे लटकने लगता है, थोड़ा बहुत लटकता ही है। तो ये साइज के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला है माय फ्रेंड्स, जितना 0 से P है ना, जितना 0 से P है उतना ही नीचे उसका आधा। देखो आधा अगर बात करेंगे 1 सेंटीमीटर नीचे आप इसको आप उतार दीजिए। देखो 1 सेंटीमीटर ये इसका नीचे हो जाएगा वो ऐसे। ये देखिए, ठीक है मेरे फ्रेंड्स, ये इसका सेंटर बन जाएगा ये। अब चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। ये 2 सेंटर मिल गए ना यहाँ पर, ये पहला और दूसरा। ये देखो कटिंग करते हैं आप। ये देखिए इस प्रकार से इसका ये हो गया। इसका देखो ये पार्ट है। अब चलिए इसको कपड़े में कटिंग करना सिखा देता हूं आपको। अब यहाँ पर देखिए मैं फिर हमने किस प्रकार सिलाई मार्जिन लगाया है। इसमें यहाँ से मिलाते हुए ऐसे सिलाई मार्जिन लगाया हुआ है, देखो, है ना। पूरा चारों तरफ यहाँ पर देखो राउंड में, इसमें मैंने नीचे चारों तरफ लगाया हुआ है इस छोटे से पार्ट में। इसमें देखो ऊपर की तरफ है, साइड में है,
और नीचे की तरफ भी हमें यहाँ पर सिलाई मार्जिन लगाना पड़ेगा। अगर नहीं लगाओगे तो छोटा बड़ा हो सकता है आपका ब्लाउज, इसका विशेष ध्यान रखेंगे माय फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब चलिए इसको कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माय फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखिए, ये सामने का बस्ट पार्ट है, बेड पार्ट है, ये पी बैक पार्ट है। इस प्रकार से पूरे मधुबाला ब्लाउज की कटिंग हो चली है। बहुत ही मेहनत लगती है माय फ्रेंड्स इस प्रकार से कटिंग बताने के लिए, समझाने के लिए। हो सकता है कुछ लोगों को बड़ा आसान लगे कमेंट करना कितना मुश्किल है करके, लेकिन मुश्किल चीजों को एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा हमें भी मुश्किल लगता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए माय फ्रेंड्स। हमारा तकनीक अगर आपको पसंद आया है, अगर आप सही तरीके से इस ब्लाउज की कटिंग को करना सीख गए माय फ्रेंड्स, तो फिटिंग की 100% गारंटी होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।